कैंसर डिटेक्ट होने पर जिसका सीटी स्कैन करवाया और उसके अंदर कैंसर मिल गया कि पूरा परिवार शोकाकुल हो जाता है। तो क्या उस प्रकार की थेरेपी के लिए पेशेंट एलिजिबल है कि नहीं, उसके अंदर ये पता करना कि कैंसर कौन सी स्टेज पर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ। कैंसर में मेरी सुपर स्पेशलाइजेशन है और मेजरली हम कैंसर की दवाइयों के साथ और कैंसर में ट्रीटमेंट प्लानिंग के साथ डील करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैंसर डिटेक्ट होने पर हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली अगर वो कैंसर स्क्रीनिंग से डिटेक्ट हुआ है। मान लीजिए हम करवाने गए केवल अपनी छाती का एक्सरे और हमें उसमें बाई चांस कोई छोटी गांठ मिली जिसका सीटी स्कैन करवाया और उसके अंदर कैंसर मिल गया, या हम पर करवाने गए थे पेट का अल्ट्रासाउंड और उसके अंदर हमें कहीं पर कुछ ग्रंथियां मिली या कुछ अबनॉर्मलिटी मिली और उसके लिए हमने एक सीटी स्कैन करवाया और उसमें से सस्पेक्ट किया गया कि कैंसर है। इस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि पूरा परिवार शोकाकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है और कई बार मरीज को और परिवार को ये समझ नहीं आता कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें किसके पास जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर अगर बाय चांस डिटेक्ट भी हुआ है तो अच्छी बात ये हो सकती है कि वो कैंसर एक अर्ली स्टेज कैंसर हो, क्योंकि जब भी स्क्रीनिंग या फिर इंसिडेंटली कोई कैंसर मिलता है, यूजुअली वो कैंसर एक अर्ली स्टेज कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो कैंसर की स्टेजिंग का होता है। तो अब आपको कौन बताएगा कि कैंसर को स्टेज कैसे किया जाए, आपको किससे मिलना चाहिए। उसके लिए कैंसर का नाम आते ही सबसे पहले या तो आप उस पर्टिकुलर अंग के स्पेशलिस्ट से मिलें। जैसे मान लीजिए फेफड़ों का कैंसर मिलता है तो फेफड़ों के स्पेशलिस्ट से मिलें, नहीं तो अगर पेट का कैंसर मिलता है तो पेट के स्पेशलिस्ट से मिलें। और अगर आपके आसपास कोई कैंसर विशेषज्ञ हों तो सबसे पहले जाकर उनसे एक प्रॉपर सलाह लें और कैंसर विशेषज्ञ से ये समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर वर्कअप कैसे किया जा सकता है। जनरली जो कैंसर विशेषज्ञ होते हैं उनका सबसे पहला टारगेट होता है पेशेंट को स्टेज करना, माने उसके अंदर ये पता करना कि कैंसर कौन सी स्टेज पर है। तो उसके लिए यूजुअली जो इन्वेस्टिगेशंस करी जाती हैं उसमें आता है एक्सरे, सीटी स्कैन और सबसे बढ़िया जो मोडेलिटी काउंट होती है उसमें आता है पेट सीटी स्कैन। डिपेंड करता है कौन से अंग का कैंसर है, उसके हिसाब से आपको कहीं किसी प्रकार का कोई एमआरआई भी सजेस्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद होता है कि अब अगला स्टेप क्या है। देखिए, कैंसर का पता लगना और कैंसर की स्टेज होना सिर्फ कैंसर के ट्रीटमेंट को डिफाइन नहीं करता। उससे हमें केवल ये नहीं पता चलता कि कैंसर का इलाज क्या करना है, क्योंकि ये केवल आधा अधूरा वर्कअप है। जो असल चीज़ है वो ये पता चलना ज़रूरी है कि कैंसर है कौन से प्रकार का। हर अंग में अलग अलग प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, तो उसमें से एक बायोप्सी होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना बायोप्सी के किसी भी कैंसर का पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। हर कैंसर की बायोप्सी एसेंशियल है। बायोप्सी हो गई, स्टेजिंग हो गई, अब क्या करने की ज़रूरत है। बायोप्सी में कई बार कैंसर कंफर्म नहीं हो पाता है, पुअरली डिफरेंशिएटेड जैसी टर्म्स देखने को मिलती है। तब उसमें जो अच्छा टेस्ट जिससे हमें पता चलता है वो कि कैंसर कहाँ का ओरिजिनेटेड है, वो होती है IHC यानी कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ये एक तरह से हमारे सेल्स के ऊपर लगे हुए प्रोटीन्स को डिटेक्ट करके ये बताता है कि कैंसर कहाँ से उभरा है। और एक बार जब ये पता चलता है तब उस पर्टिकुलर अंग के हिसाब से कैंसर का इलाज हो पाता है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें कुछ ब्लड टेस्ट्स करवाने होते हैं और कई बार किसी पेशेंट में कोई कोलोनोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, इस तरह के कोई टेस्ट किए जा सकते हैं और कुछ प्रेपरेटरी आपको इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। ये सब होने के बाद प्रॉपर तरीके से कैंसर का इलाज संभव हो सकता है। कुछ कैंसर्स में आपको डायरेक्टली ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, कुछ कैंसर्स में आपको केवल कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कुछ कैंसर्स में
आपको पहले कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी एंड फिर उसके बाद कैंसर के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो डिपेंड करता है कैंसर कौन से प्रकार का है और कितना फैला हुआ है, उसके हिसाब से ही हमें आगे पता चलता है कि हमें आगे इसमें क्या करना है। सो आई थिंक इसके अंदर अब आपको मैंने समझाया कि कैंसर के जब पता चलता है, सबसे पहला पॉइंट हताश ना हो, दूसरा पॉइंट कि उसकी स्टेजिंग और उसका डायग्नोसिस यानी कि उसका पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ज़रूर करवाएं। पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के बारे में बहुत बड़ा भ्रम है कि कैंसर की बायोप्सी होने से कैंसर फैल जाता है। ऐसा नहीं है। कैंसर की बायोप्सी जब तक नहीं होगी तो उसकी प्रकार पता ही नहीं चल सकती, और जब तक कैंसर की प्रकार नहीं पता चलेगी तब तक कैंसर का इलाज प्रॉपर संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले स्टेज, फिर उसके बाद बायोप्सी, और बायोप्सी होने के बाद उसकी IHC, ये 3 स्टेप्स पूरे होने के बाद जनरली कैंसर का इलाज संभव होता है। कुछ कैंसर्स में आपको आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या आपके कैंसर विशेषज्ञ कुछ स्पेशल मॉलिक्यूलर टेस्ट कराने के लिए कहेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या मरीज़ किसी प्रकार की टारगेटेड थेरेपी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। टारगेटेड थेरेपी माने बिल्कुल लक्षित थेरेपी, कि आपके कैंसर के सेल पर जाकर उसने वार करना है। तो क्या उस प्रकार की थेरेपी के लिए पेशेंट एलिजिबल है कि नहीं। तो उससे हमें समझ में आता है कि मरीज़ को हम किन दवाइयों से कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो शायद सारी बात क्लियर हो चुकी है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या तो नीचे दिए गए नंबर्स पर या आकर मिलकर। धन्यवाद।